नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 2 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, जितने भी जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे मध्य प्रदेश से, हम इसी करंट अफेयर में उनको कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम डेज की बात करें दोस्तों, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए हाल में किस राज्य की नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो यह एक संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, और यह अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और इसका गठन कब किया गया था? ये 1 फरवरी 1994 में किया गया था। और ये दोस्तों क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी जी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये अभी हाल ही में दोस्तों MPPSC 2021 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और यह एक संवैधानिक प्रावधान है और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग इंडिया के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कोलकाता 2022 में रूपाली वैष्णव ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। इनका संबंध किस जिले से दोस्तों? तो इनका जो जन्म है वो देवास में हुआ था और ये अभी कहां पर रह रही है? इंदौर में रह रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों, शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो MPPSC का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको? तो ये 2019 में मिला था। दोस्तों हमारा, हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में नर्मदापुरम जिले के खिलाड़ी नोएल सी चेरियन ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। और दोस्तों नर्मदापुरम जिले से ही हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का नाम भी याद रखिएगा। विवेक सागर जो है वो हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में नशा मुक्ति जागरूकता के लिए लिखी गई पुस्तक जागरूक समाज नशा मुक्त समाज पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये सिर्फ प्रतीक हजीला जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और श्री प्रतीक हजीला जी कौन है दोस्तों? तो ये सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रमुख सचिव है। तो दोस्तों हमारा 17 जून से 21 जून 2022 तक कोयम्बटूर में आयोजित सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भोपाल के पावर लिफ्टर शैलेंद्र सेवतिया ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? देखिए शैलेंद्र सेवतिया जी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और इसी प्रतियोगिता में तुषार कदम के द्वारा जीता गया है रजत पदक। ठीक है, देखिएगा सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये कोयम्बटूर में किया गया था और शैलेंद्र सेवतिया ने स्वर्ण पदक जीता है और यहाँ पर तुषार कदम जी के द्वारा रजत पदक जीता गया है। दोस्तों हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये किस जिले का है दोस्तों? गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 के प्री में, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? अमरकंटक में है। तो सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो उप विजेता टीम कौन रही है? तो ये मुंबई रही है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1934-35 से हुई थी और हमारे मध्य प्रदेश की टीम ने दोस्तों पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है दोस्तों? तो ये मुंबई के द्वारा जीती गई। कितनी बार? 41 बार। हमारा 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पहले ही चरण में पूर्णतः पेपरलेस बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP और इसके अंतर्गत संक्रामक बीमारियों के विषय में तत्काल सूचना प्राप्त कर नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से IHIP यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में उत्कृष्ट कार्य किया है और साथ ही कोविड महामारी की रोकथाम में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। और इस उपलब्धि पर स्टेट सर्विलांस यूनिट मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। IDSP के उप संचालक डॉक्टर योगेश सिंह कौरव ने बैठक में IDSP अंतर्गत कोरोना काल में किए गए कार्य और 5 अप्रैल 2021 से प्रारंभ की गई IHIP प्रोजेक्ट की मध्य प्रदेश में स्थिति का प्रेजेंटेशन दिया। और IHIP कार्यक्रम में पहले ही चरण में 1 अक्टूबर 2021 को पूरी तरह पेपरलेस करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की सराहना की गई है। केंद्र सरकार के IHIP संयुक्त संचालक डॉक्टर हिमांशु चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश पहले चरण में IDSP के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान, बचाव और रोकथाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को IHIP में पेपरलेस करने में सफल हुआ है और देश का यह पहला राज्य है जिसने बहुत कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, PM स्वनिधि योजना में देश में किस नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये ग्वालियर ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर PM स्वनिधि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1 जून 2020 में की गई थी। ठीक है, PM स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले, जैसे कि जो रोड की साइड में दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। ठीक है, कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। और अगर ये लोन वो 1 साल के अंदर वापस लौटा देते हैं, अगर फिर उसके बाद वो सेकेंड टाइम लोन लेने जाते हैं तो उनको 20,000 रुपए का लोन मिल सकता है। ठीक है, और ये 20,000 का लोन भी अगर 1 साल के अंदर लौटा दिया जाता है इनके द्वारा, तो इनको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर स्वनिधि योजना की, तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके लाभार्थी कौन है? रेहड़ी पटरी वाले हैं। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लोन प्रदान करना। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में देश भर में ग्वालियर नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और देश भर में गत कुल 3 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। ग्वालियर नगर निगम ने 2 हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए के ऋण स्वीकृत कराए हैं। इनमें से एक हितग्राही मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, जबकि दूसरे हितग्राही का चाय का स्टॉल है। और इन दोनों हितग्राहियों ने पहले नगर निगम में 10,000 और 20,000 रुपए राशि के ऋण स्वीकृत कराए थे और समय रहते इन्हें चुका भी दिया था। इसके चलते कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन दोनों हितग्राहियों से बाल भवन स्थित नगर निगम के सभागार में संवाद भी किया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो ये बनी है लक्षिका डागर। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्षिका डागर दोस्तों उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच बनी है। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष है मात्र। और दोस्तों ये है लक्षिका डागर।
दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पंचायती राज की, ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? ये 1956 में दिया गया था। दोस्तों राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायती राज की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्तों? ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अच्छा देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्री में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो दोस्तों इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच इसकी अध्यक्षता करता है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उज्जैन की 21 वर्षीय लक्षिका डागर शानदार जीत हासिल कर मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई है। 21 साल की लक्षिता डागर ने उज्जैन जिले की चिंतामन जावसिया ग्राम पंचायत से चुनाव जीतकर यह गौरव हासिल किया है। लक्षिका ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 487 मतों से हराकर यह जीत हासिल की है। लक्षिका ने जनसंचार में ग्रेजुएशन डिप्लोमा के पश्चात उज्जैन के रेडियो जॉकी तथा न्यूज एंकर के रूप में काम भी किया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है। मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज पर राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये जून 2005 में की गई थी। और देखिए दोस्तों, जनवरी 2000 में उस टाइम की जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य दोस्तों देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली तथा सरकार के सांख्यिकी आंकड़ों की समीक्षा करना था। और अगस्त 2000 में डॉक्टर सी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा कुंडू टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज पर राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए कुंडू टास्क फोर्स गठित की गई थी। तो आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रख्यात सांख्यिकी विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? विमल कुमार राय है, ठीक है। विमल कुमार राय जो है वो अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है। आयोग में एक सदस्य राज्य सरकार नामित करेगी और अधिकतम 6 सदस्य विषय विशेषज्ञ के रूप में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। और दोस्तों मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय के बारे में बात करें हम, तो 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में 2 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने विधायक निधि अंतर्गत विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को 1 करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा विधायक स्वेच्छा अनुदान योजना में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने जिला सीहोर स्थित बुधनी तहसील में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर संबंध अस्पताल स्थापित करने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय
तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसी प्रकार दोस्तों उज्जैन में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम की 100 सीटों में वृद्धि करने के उद्देश्य से मंत्री परिषद ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है और मंत्री परिषद ने दोस्तों मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। मंत्री परिषद ने जबलपुर जिले की छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? जबलपुर से। इसकी लागत राशि 434 करोड़ 21 लाख रुपए, सैन्य क्षेत्र 16,875 हेक्टेयर और कुंडलिया बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना, ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों? राजगढ़ जिले से संबंधित है। तो इसकी लागत राशि 4,614 करोड़ 73 लाख रुपए, सैन्य क्षेत्र कितना रहेगा? ये 1,39,600 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पिछले दिनों भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई थी और सरकार ने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ शासकीय भूमि निःशुल्क प्रीमियम तथा ₹1 वार्षिक लीज रेंट पर यूनिवर्सिटी को प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU कैंपस विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मानदाता है? तो ये ओमकारेश्वर का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों हमारे देश में कितनी ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 2 है। एक तो उज्जैन में है और एक शिवलिंग जो है वो ओमकारेश्वर में है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग यानी हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चन दोस्तों MPPSC 2021 के प्री में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।